रिकॉर्ड तो हो गया है ना। इसमें कुछ चीज़ें जो जैसे मैंने कहा ब्लॉक में या क्यूरी के अंदर तीन चीज़ें एडिट वाली जो है डिस्प्ले लिस्ट, ये तो खैर मैं आपको नहीं बता रहा अभी, ये तकरीबन कल भी नहीं परसों की क्लास में शायद वो काम हम कर लेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा। रिकॉर्ड हो गया है सारा, ठीक है। क्लियर का ऑप्शन जो है वो समझ आ गया। डुप्लीकेट का ऑप्शन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ जब हम ग्रिड ऑप्शन पे स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर फील्ड है, प्रीवियस फील्ड, नेक्स्ट फील्ड, ठीक है। फील्ड यानी कि आपका कंट्रोल अभी इस फील्ड के अंदर है ना, ठीक है। तो आप नेक्स्ट फील्ड में जाओ तो नेक्स्ट फील्ड यानी कि नेक्स्ट अवेलेबल जो फील्ड है, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट फील्ड, ठीक है, नेक्स्ट फील्ड, और इस तरीके से प्रीवियस फील्ड में आएगा। फील्ड क्लियर हो जाएगी यानी कि इस फील्ड में से डेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। और फिर इसमें डुप्लीकेट फील्ड, तो वो फिर मैं आपको तब बताऊंगा जब हम ग्रिड का ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। हेल्प का ऑप्शन है, इसमें हेल्प है, ठीक है। कीज़ हैं मुख्तलिफ, यानी कि कीज़ में मैं आ जाऊँगा तो मुख्तलिफ जो शॉर्टकट कीज़ है ना, शॉर्टकट कीज़, ठीक है। ब्लॉक ब्लॉक मेन्यू, क्लियर ब्लॉक के लिए F7 है। क्लियर फील्ड जैसे अभी हमने किया थोड़ी देर पहले, तो उसके लिए शॉर्टकट की, मुख्तलिफ टास्क के लिए शॉर्टकट कीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। कोमिट करने के लिए कंट्रोल S है। काउंट क्यूरी F12 है, ठीक है। क्लियर रिकॉर्ड जैसे हमने किया था तो F6 की उसकी शॉर्टकट की, इस तरीके से हर काम के लिए यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ हैं। प्रिंट के लिए कंट्रोल P है, ठीक है। स्क्रॉलिंग अप स्क्रॉलिंग डाउन के लिए पेज अप पेज डाउन है। प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए अप है। फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए जो है मेरे ख्याल से डाउन की होगी, ठीक है। ये देखें नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए डाउन की है। इस तरीके से जितने भी मेन्यूज़ के अंदर जितने भी ऑप्शन है ना, हर ऑप्शन के लिए एक हमारे पास कीज़ हैं। इसी तरीके से एडिट के लिए कंट्रोल ई है, ठीक है। एंटर क्यूरी के लिए F11 है। एंटर क्यूरी मैंने आपको नहीं बताई, ना ही मैंने आपको काउंट क्यूरी बताई है, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एग्जिट का भी ऑप्शन होगा, ई एडिट के बाद एंटर एग्जिट, एग्जिट के लिए F4 है, ठीक है। तो फॉर्म आपका इससे क्लोज हो जाएगा। बाकी इसमें हेल्प में डिस्प्ले एरर है, अगर कुछ ख़ास किस्म का अगर एरर आ जाता है ना यहाँ पे और आपको उस एरर मैसेज की अगर समझ में नहीं आ रही, एरर मैसेज आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस हेल्प के मेन्यू में आ जाओ, डिस्प्ले एरर के ऊपर आप आ जाओ। तो यहाँ पे फिलहाल तो कह रहा है ना कि नो एरर्स एनकाउंटर्ड रिसेंटली, ठीक है। अगर कोई एरर आ जाता है, उस एरर मैसेज की आपको समझ नहीं आती, तो आप हेल्प मेन्यू में आ जाओ। यहाँ पे डिस्प्ले एरर का ऑप्शन है, ये आपको उस एरर के बारे में थोड़ा सा बता देगा यूज़र को, ठीक है। बाकी ये विंडो है कैस्केड टाइल हॉरिजॉन्टल, खैर इस टाइम पे तो एक ही विंडो आपकी ओपन हुई है, तो इसका भी इफेक्ट आपको फॉर द टाइम बीइंग समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। बाकी जो काम यहाँ पे हमने इसके थ्रू किए ना, मेन्यूज़ के थ्रू, उसी के लिए थोड़े कुछ ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे ये सेव का ऑप्शन है, ये प्रिंट का ऑप्शन है, ये एग्जिट का ऑप्शन है, ये कट का ऑप्शन है। कट वही नॉर्मल कट, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये आपका कॉपी का ऑप्शन है, ये आपका पेस्ट का ऑप्शन है। ये आपका है एंटर क्यूरी का ऑप्शन, एंटर क्यूरी मैंने अभी नहीं बताई आपको, ठीक है। एग्जीक्यूट क्यूरी ये तो हम देख चुके हैं ना, ठीक है। इस तरीके से कैंसिल क्यूरी ये भी मैंने आपको अभी बताया नहीं है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर ये है प्रीवियस ब्लॉक में जाना, ठीक है। ये है प्रीवियस रिकॉर्ड के ऊपर जाना। ये है नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए टूल है ना छोटे से, ठीक है, टूल बार है ये आपका, ठीक है। ये है नेक्स्ट ब्लॉक में जाना। ये है न्यू रिकॉर्ड इंसर्शन। ये है रिकॉर्ड की डिलीशन। ये आपकी रिकॉर्ड को लॉक करना। और ये हेल्प का टूल है छोटा सा, जो कि आपको हेल्प वाला यानी कि यही वाला जो है मेन्यू, ये हेल्प वाला, ये हेल्प के अंदर जो हेल्प वाली ऑप्शन है ना, ये आपको दिखाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। ये मेन्यूज़ का जानना भी ज़रूरी है, लेकिन वैसे जब आप अगर अपना सॉफ्टवेयर वगैरह जब बनाएंगे ना, तो उसमें फिर आप ये डिफ़ॉल्ट मेन्यू फिर नहीं डालेंगे, अपना मेन्यूज़ उसके अंदर बना के अपने अपने मेन्यूज़ उसके अंदर आप डालेंगे, ठीक है। लेकिन इन मेन्यूज़ के बारे में कम से कम थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको। इसको मैं करता हूँ बंद। इसमें सेव चेंजेस ये हुई थी कि यहाँ से ये जो नेम फील्ड के अंदर जो ऑप्शन थी ना, जो डेटा था, वो मैंने क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो ये पूछ रहे कि क्या आप इसको परमानेंटली करना चाहते हैं, तो मैं इसको नो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, सही है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब इस तरह आते हैं ना कि हम अब बनाते हैं अपना, एक तो मैं डिपार्टमेंट वाला जो डेटा ब्लॉक है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ। एम्प्लॉय वाला इसको भी मैं हटा देता हूँ, और ये जो अपना पूरे का पूरे जो कैनवस है, इस कैनवस को भी मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस तरह करते हैं कि कैनवस, नया कैनवस बनाने की ज़रूरत नहीं है, कैनवस के ऊपर आइटम्स डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं आता हूँ डेटा ब्लॉक्स के ऊपर, और विजिट के थ्रू देखते हैं कि डेटा ब्लॉक्स जो है मैनुअली तो हमने देख लिया, ठीक है। अब आगे जितने भी हम डेटा ब्लॉक्स बनाएंगे वो विजिट के थ्रू बनाएंगे, क्योंकि वो जल्दी बनते हैं, ठीक है। डेटा ब्लॉक के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा। डेटा ब्लॉक के ऊपर या तो मैं डबल क्लिक करूंगा, या डेटा ब्लॉक के साथ ये जो क्रिएट का ऑप्शन है ना, डेटा ब्लॉक को सेलेक्ट करने के बाद ये जो क्रिएट का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, तो ये मेरे पास छोटी सी एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यूज दी डेटा ब्लॉक विजिट टू क्रिएट अ न्यू डेटा ब्लॉक, इसको मैं कर लूंगा ओके।
ओके के बाद ये जो है पहली विंडो जो है इसमें वेलकम का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने अगर ये देखना है फर्स्ट टाइम पे या हमेशा आपने अगर देखना है तो डिस्प्ले दिस पेज नेक्स्ट टाइम ये आप कर लें। अगर आपने ये बार बार नहीं देखना इसको आप अनचेक कर दें। इसका एज सच कोई इसका मतलब वो नहीं है, सिर्फ वेलकम आपको बता रहा है कि आपने ये विजिट जो है ये किस लिए है, ठीक है ना, और ये क्या आपके लिए करेगा आखिर में। नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आप चले जाएं तो ये आपसे यहाँ पे जो अगला जो स्टेप है इसमें लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द टाइप ऑफ डेटा ब्लॉक यू वुड लाइक टू क्रिएट बाय क्लिकिंग ऑन अ रेडियो बटन बिलो। के जो डेटा ब्लॉक आप बनाना चाह रहे हो ना वो डेटा ब्लॉक किसी टेबल या व्यू की बेस पे होना चाहिए या किसी स्टोर्ड प्रोसीजर की बेस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा ब्लॉक है वो किसी टेबल या व्यू की बेस के ऊपर हो। इनफैक्ट मैं ही चाहता हूँ कि मेरा ये जो डेटा ब्लॉक है ना वो किसी टेबल की बेस के ऊपर हो। बात समझ में आ रही है? मैं इसको कर लूँगा नेक्स्ट। फिर यहाँ पे मैं बताऊँगा मेरे ये मेरे अवेलेबल टेबल्स हैं, ठीक है, और इसी में ही मेरे अवेलेबल व्यूज़ भी हैं, ठीक है। सॉरी टेबल्स हैं, व्यूज़ देखने हैं तो व्यूज़ को क्लिक कर लें, इसमें व्यूज़ भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ टेबल्स देखना चाहता हूँ, ठीक है, टेबल्स देखना चाहता हूँ। इसमें एक टेबल है मेरे पास EMP का टेबल, इसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट और मैं इसको कर लेता हूँ ओके। फिर इसके बाद ये आपसे ये पूछ रहा है कि यार इस टेबल में तो ये सारे कॉलम्स हैं, आपको यानी कि डेटा ब्लॉक में आपको कौन कौन से कॉलम्स चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे सारे कॉलम्स चाहिए, ठीक है। तो मैं ये जो एक तो ये एक एक करके आप इन आइटम्स को यहाँ पे मूव कर सकते हैं या ये सारे आइटम्स को मूव करने का ये ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट किया, ये सारे आइटम्स आपके डेटाबेस आइटम्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद ये आपसे पूछते हैं डेटा ब्लॉक का नाम क्या होना चाहिए, वो जो मैंने मैनुअली चेंज किया था। आप यहाँ पे EMP दे दो या अपनी मर्जी का कोई नाम भी दे दो। फिर इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट और ये आपसे कह रहे हैं कि जी कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव फिनिश्ड डिस्क्राइबिंग योर डेटा ब्लॉक। अब इसमें आखिर में दो ऑप्शंस हैं, क्रिएट द डेटा ब्लॉक देन कॉल द लेआउट विज़ार्ड। लेआउट विज़ार्ड ये होगा कि एक अलग से एक विज़ार्ड होगा जो कि आपको आपकी कैनवस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, कैनवस से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह कुछ हैं या लेआउट्स वगैरह अगर आपने कुछ चेंज करना है, कुछ फील्ड का साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है। वरना अगर आप समझते हो कि बस आपका इतना काम है तो आप सिंपली जस्ट क्रिएट द डेटा ब्लॉक कर लें, ठीक है। लेकिन मैंने तो लेआउट यानी कि मैंने तो कैनवस भी बनाना है, ठीक है ना, कैनवस के ऊपर मैंने ये आइटम्स भी दिखाने हैं, तो उसके लिए मैं ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और फिनिश का ऑप्शन है। इसके बाद आपका एक और विजिट स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम है लेआउट विजिट। लेआउट विजिट में मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट में जो है ये मुझसे कह रहे हैं कि सेलेक्ट द कैनवस ऑन विच यू विश टू ले आउट द डेटा ब्लॉक्स। आइटम्स के डेटा ब्लॉक जो अभी थोड़ी देर पहले बना है ना उसके जितने भी आइटम्स हैं वो आपको कौन से कैनवस के ऊपर चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ न्यू कैनवस, क्योंकि मेरे पास तो कोई कैनवस पहले से नहीं बना हुआ, ठीक है ना। और फिर ये कैनवस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। इसमें कंटेंट अलग से टाइप है, स्टैक्ड अलग से टाइप है और ये टैब अलग से टाइप है। तो मैं फिलहाल कंटेंट वाले कैनवसेस का पे काम हम करेंगे। फिलहाल कंटेंट वाले कैनवसेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है। नेक्स्ट के ऑप्शन में ये आपसे पूछ रहा है कि आपके जो डेटा ब्लॉक था ना उसका नाम तो EMP है, उस डेटा ब्लॉक में ये सारे आइटम्स हैं, आप अपने कैनवस पे कौन कौन से आइटम्स दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जी मैं सारे आइटम्स दिखाना चाहता हूँ, तो सारे आइटम्स मैंने यहाँ पे डाल दिए। फिर नेक्स्ट का ऑप्शन है। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि वो जो आपके जो डेटा ब्लॉक के जितने भी आइटम्स आपने डाले हैं ना उनकी यानी कि फॉर एग्जांपल ये EMP नंबर के लिए एक आइटम होगा, ठीक है, ये उसका नाम है और ये उसकी विड्थ है, ये उसकी हाइट है। आप इसको चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, वरना आगे चल के भी जब कैनवस नज़र आएगा तो वहाँ पर भी आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, मैनुअली भी चेंज कर सकते हो। इसको मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट। और फिर उसके बाद ये आपसे एक और चीज़ पूछ रहा है कि सेलेक्ट द लेआउट स्टाइल ऑफ द फ्रेम बाय क्लिकिंग अ रेडियो बटन, कि आपको कौन सा स्टाइल चाहिए। फॉर्म हमें तब चाहिए होता है, दो तरह की स्टाइल्स हैं, एक है फॉर्म एक है टेबुलर। फॉर्म स्टाइल हमें तब चाहिए होता है जब हमें फॉर्म पे एट अ टाइम एक रिकॉर्ड अगर हमें दिखाना हो तो फिर हम उसका जो स्टाइल चूज करेंगे ना वो फॉर्म स्टाइल होगा। अगर हमें एट अ टाइम मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर दिखाने हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्रिड फॉर्म, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे टेबुलर स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे देखें इसका स्टाइल भी चेंज हो गया। फॉर्म पे आपको एट अ टाइम एक ही रिकॉर्ड नजर आ रहा है, टेबुलर में आपको एट अ टाइम मल्टीपल रिकॉर्ड्स नजर आएंगे, मल्टीपल आपको रोज नजर आएंगी। तो मैं इसको टेबुलर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ और ये आपके जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे ना इनको एक फ्रेम के अंदर दिखाएगा। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि उस फ्रेम का टाइटल क्या होना चाहिए। मैं उस फ्रेम का टाइटल दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल
एम्प्लॉय एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, मैं उसका टाइटल दे देता हूँ एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। फिर ये आपसे पूछते हैं रिकॉर्ड्स डिस्प्लेड, कि एट ए टाइम कितने रिकॉर्ड्स मैं आपको दिखाऊं, एक रिकॉर्ड दिखाऊं, दो दिखाऊं, तीन दिखाऊं, पांच दिखाऊं, वो आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी आप मुझे इस तरह करो कि आप मुझे पांच रिकॉर्ड्स एट ए टाइम दिखाओ। ये कि हम तो टेबुलर फॉर्म देखना इसीलिए चाहते हैं ना कि हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स नजर आए। तो पांच मैंने यहाँ पे शो किया। डिस्टेंस बिटवीन रिकॉर्ड्स ये मैं एज इट इज इस तरह छोड़ देता हूँ। आपको अगर स्क्रॉल बार भी चाहिए तो आप सिंपली इसको क्लिक कर लो, वरना स्क्रॉल बार आप बाद में भी डाल सकते हो। जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं वर्टिकल स्क्रॉल बार भी डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। नेक्स्ट कर देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये कह रहे हैं कि बस आपका लेआउट विजिट भी खत्म हो गया। इसको मैं कर लेता हूँ फिनिश। अब आपका नजर आएगा आपको कैनवस, और कैनवस के ऊपर आपकी जितने भी आइटम्स हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे इस टाइम पे। वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं इस टाइम, मतलब रिकॉर्ड्स तो नजर नहीं आ रहे लेकिन लेआउट कुछ इस किस्म का है कि एट अ टाइम आपको जो है वो एक दो तीन चार पांच रिकॉर्ड्स नजर आएंगे एट अ टाइम एम्प्लॉय टेबल के, ठीक है। और यहाँ पे ये आपकी फ्रेम है, ठीक है। इस फ्रेम के ऊपर टाइटल देख लें, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, ये टाइटल आपने खुद दिया था यहाँ पे, समझ आ रही है इसकी, ठीक है। बाकी ये स्क्रॉल बार है, ये तो जाहिर सी बात है ये इस टाइम पे तो काम नहीं करेगा, ये जब हम फॉर्म को रन करेंगे तो वहां पर ये स्क्रॉल बार भी काम करेगा। क्लियर है, ठीक है। इस तरह कर लेते हैं कि मैं इस फ्रेम का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो मेरे जितने भी आइटम्स हैं इनका साइज भी मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इंक्लूडिंग स्क्रॉल बार। ठीक है, ये हो गया। फ्रेम जो है, ये जो कैनवस है, इस कैनवस का साइज थोड़ा सा इधर से बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ से इधर से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कोई कलर वगैरह आपने देने हैं तो वो आपकी मर्जी, आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको मैं कर लेता हूँ सेव, ठीक है। ये वही वाला मॉड्यूल है, उसी नाम से सेव हुआ है ऑलरेडी, और मैं इसको कर लेता हूँ रन। तो ये एट ए टाइम आपको जो है ना पांच रिकॉर्ड दिखाएगा। वो जो याद है मल्टीपल डिस्प्ले रिकॉर्ड्स एट ए टाइम का जो ऑप्शन है उसमें पांच दिया था ना मैंने, आप 10 दे दो आपको 10 रिकॉर्ड दिखा देगा। बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, क्यूरी एग्जीक्यूट। तो ये आपको रिकॉर्ड पांच रिकॉर्ड एट ए टाइम दिखा रहा है। स्क्रॉल बार भी है यहाँ पे, आप अगर चाहो कि स्क्रॉल बार आपको ना नजर आए, स्क्रॉल बार आप हटा भी सकते हो। कैनवस पे जाके स्क्रॉल बार के ऊपर क्लिक करो और डिलीट का ऑप्शन है, स्क्रॉल बार आपका नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये स्क्रॉल बार है, ये देख लो आप, ये स्क्रॉलिंग भी हो रही है और ये सारे रिकॉर्ड्स आपको दिखा रहे हैं। तो तकरीबन मेरे ख्याल से को 13 रिकॉर्ड्स हैं, 13 के 13 रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो थी वो रह गई थी। मिसाल के तौर पे इसमें था एडिट, एडिट तो नहीं, डिस्प्ले लिस्ट तो खैर बात की बात है। इसमें क्यूरी, अच्छा एंटर, एंटर के ऊपर मैं आता हूँ, मेरे सारे रिकॉर्ड यहाँ पे ख़त्म हो गए, ठीक है। सारे रिकॉर्ड मेरे चले गए। एंटर में आप अपना क्राइटेरिया दे दो। मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि जी आपको सिर्फ उन लोगों के रिकॉर्ड नज़र आए जिनकी जॉब एनालिस्ट है, ठीक है। तो जॉब वाली फील्ड पे आप आ जाओ और अपना अपना जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया दे दो। क्राइटेरिया के बाद आप क्यूरी पे आ जाओ, एग्जीक्यूट कर लो, तो ये आपको सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखा रहा है जिनकी जॉब एनालिस्ट है। समझ आ रही है बात की, ठीक है। इसी तरीके से क्यूरी पे आप आ जाओ, एंटर का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लो। आपको मिसाल के तौर पे उन लोगों के रिकॉर्ड्स देखने हैं जिनकी सैलरी 2000 से कम है, तो आप यहाँ पे एंटर कर दो लेस देन 2000। फिर आप आ जाओ क्यूरी एग्जीक्यूट। तो ये वो लोग हैं जो आपको रिकॉर्ड्स जिनके नज़र आ रहे हैं, ये वो लोग हैं कि जिनकी सैलरी 2000 से कम है। समझ आई इस बात की, ठीक है। इसी तरीके से इसको आप जो है दोबारा चले जाएं क्यूरी एंटर के ऊपर, और यहाँ पे आप कमीशन का लिख दें कि भाई वो लोग कि जिनका जो कमीशन है ना वो नल के बराबर है, ठीक है। तो क्यूरी एग्जीक्यूट कर लें। इनवैलिड नंबर, क्यूरी नॉट इशू, क्यूरी एग्जीक्यूट, ये सब के रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। क्यूरी एंटर, अगर ज़ीरो देखते हैं तो ये तो मैं ज़ीरो दे दूंगा ना, ये तो एग्जीक्यूट कर लेगा। एक ही बंदा है जिसका कमीशन ज़ीरो के बराबर है। क्यूरी एंटर में अगर मैं यहाँ पे नल दूँ, नल काम नहीं कर रहा। क्यूरी एग्जीक्यूट, चलिए नल का फिर देख लेंगे इसको, ठीक है। बाकी एंटर किसके लिए है, एंटर आपने अगर कोई क्राइटेरिया वगैरह देखना है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे
एंटर भी हो गया। अच्छा, इसमें फिर है क्यूरी में आप आ जाएं, एंटर के ऊपर मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ जी कि आप मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड दिखाओ जो कि सेल्समैन है। ठीक है, क्यूरी पे आऊँगा, क्यूरी पे मैं आऊँगा दोबारा से एग्जीक्यूट करूँगा इसको, तो सेल्समैन का रिकॉर्ड आपको नज़र आ रहा है। फिर क्यूरी पे आऊँगा, एंटर किया, क्यूरी लास्ट क्राइटेरिया। ठीक है, अब एंटर मतलब आप आ गए हो एंटर क्यूरी के ऊपर। ठीक है, और आपको पता है कि आखिरी क्राइटेरिया आपका ये था कि उन लोगों का रिकॉर्ड दिखाओ कि जिनकी जॉब सेल्समैन है। तो लास्ट क्राइटेरिया में जो भी आपका आखिरी जो भी क्राइटेरिया था ना, लास्ट क्राइटेरिया किया तो जॉब में खुद ब खुद सेल्समैन आ गया, यानी कि टाइम थोड़ा सा बच गया, आपको खुद लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, अगर सेल्समैन है अभी भी आपका क्राइटेरिया, तो फिर से आपका ये लास्ट क्राइटेरिया वाला ऑप्शन जो है ये चलेगा। अच्छा, फिर इसमें एंटर पे आप आ जाओ, एंटर पे आप आ जाओ और यहाँ पे आप लिख दो अपना क्राइटेरिया, लिख दो लेस देन 1000, कि भाई उन लोगों की सैलरी दिखाओ कि जिनकी सैलरी इज लेस देन 1000। और आप ये देखना चाहते हो कि ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, एक रिकॉर्ड होगा, दो होंगे, जीरो होंगे, 5 रिकॉर्ड्स होंगे। तो उसके लिए आप आ जाओ क्यूरी के ऊपर और यहाँ पे काउंट हिट्स का ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपको कि द क्यूरी विल रिट्रीव ओनली वन रिकॉर्ड, लिखा हुआ यहाँ पे मैसेज नजर आ रहा है सबको। ठीक है, आप बेशक इसको क्यूरी में जाके एग्जीक्यूट कर लो, तो ये एक ही ऐसा रिकॉर्ड है कि जिसकी सैलरी जो है ना वो 1000 से कम है। ठीक है, दोबारा आ जाओ, एंटर के ऊपर आप आ जाओ, जॉब में आप लिख दो क्लर्क, लिख दो। ठीक है, और फिर क्यूरी में आके काउंट हिट्स को देखो, तो ये आपसे कहेगा कि क्यूरी विल रिट्रीव 2 रिकॉर्ड्स, के 2 ऐसे बंदे हैं जो कि क्लर्क्स हैं, इसका बेसिकली मतलब ये है। ठीक है, तो आप अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट कर लो, तो ये 2 ही ऐसे बंदे हैं कि जिनकी जॉब फील्ड में क्लर्क वैल्यू स्टोर है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, फिर इस तरह कर लेते हैं, इसको क्यूरी एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि सारे रिकॉर्ड्स आपको नज़र आ जाएं। ठीक है, इसमें कुछ और ऑप्शंस भी थे ना, ब्लॉक तो हो गया था रिकॉर्ड में। अच्छा, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉलिंग करें, 3-3 4-4 रिकॉर्ड्स बाद के रिकॉर्ड्स आपको दिखाना शुरू कर देगा, स्क्रॉलिंग कर लेगा ये। ठीक है फिर इसमें है आपके पास डुप्लीकेट का ऑप्शन। अच्छा, आपने आपने जो है ना कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इस रिकॉर्ड के बाद, ये जो रिकॉर्ड है ना, इसके बाद आपने कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। आपको पता है कि यार एम्प्लॉय नंबर तो ठीक है, एम्प्लॉय नंबर तो आपका क्या है, प्राइमरी की है ना, वो तो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ, नाम डुप्लीकेट हो सकता है, जॉब टाइटल डुप्लीकेट हो सकता है, एमजीआर की वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, सैलरी डुप्लीकेट हो सकती है, कमीशन डुप्लीकेट हो सकता है, डिपार्टमेंट नंबर भी डुप्लीकेट हो सकता है और हायर डेट भी डुप्लीकेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे बंदे का यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हो, एक नई इंसर्शन करने जा रहे हो आप। ठीक है, उसमें फॉर एग्जांपल उस बंदे की जॉब टाइटल भी लेक्चरर है, उस बंदे की सैलरी भी यही है, उस बंदे का एमजीआर भी यही है। फॉर एग्जांपल उस बंदे की जॉब टाइटल लेक्चरर है। ठीक है ना, जो कि जिन्हें कि ये जो आपका रिकॉर्ड है ना, दिस रिकॉर्ड, ये जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, इसमें जॉब टाइटल लेक्चरर है। नया जो रिकॉर्ड आप इंसर्ट करने जा रहे हो उसका जॉब टाइटल भी लेक्चरर है, और साथ साथ ये कि उसका एमजीआर भी यही है, उसकी सैलरी भी यही है और उसका डिपार्टमेंट नंबर भी यही है। ठीक है ना, तो बजाय इसके कि आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट करो और ये सारी फील्ड्स में डेटा आप खुद डालो मैनुअली, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि रिकॉर्ड में आ जाओ। ठीक है, डुप्लीकेट को क्लिक कर लो, रिकॉर्ड ऑन न्यू रिकॉर्ड होंगे, ये रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड इंसर्ट और रिकॉर्ड डुप्लीकेट। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट किया आपने, यहाँ पे नया रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया, और डुप्लीकेट रिकॉर्ड, किस रिकॉर्ड का डुप्लीकेट, जो इस न्यू रिकॉर्ड से ऊपर वाला रिकॉर्ड था। ठीक है, अब इसमें आप चेंज कर लो, अपना मर्जी का एम्प्लॉय नंबर आपने देना है, एम्प्लॉय नंबर दे दो, इसका नाम चेंज करना है, नाम यहाँ पे चेंज कर दो। ठीक है, लेक्चरर है ये बंदा, इसका मैनेजर भी यही है, इसकी सैलरी भी यही है, इसका कमीशन है फॉर एग्जांपल 100, इसका डिपार्टमेंट नंबर भी यही है, और इसकी जो हायर डेट है ना, वो हायर डेट जो है वो कुछ मुख्तलिफ हायर डेट है, 20th ऑफ मार्च 2011। यानी कि सारी फील्ड्स में आपको डेटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत थी चेंजेस करनी पड़ी आपने वहाँ पे कर दी, जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी वो डुप्लीकेट हो गई, और इसको आप सिंपली सेव कर लो। ट्रांजैक्शन कंप्लीट, 1 रिकॉर्ड्स अप्लाइड एंड सेव्ड, मैसेज आया है ना नीचे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक नया रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये रिकॉर्ड में हमने डुप्लीकेट भी देख लिया, क्लियर तो हमने देख लिया था।
फिर इसमें फील्ड में डुप्लीकेट, ये वही है कि वो जो ऊपर वाली फील्ड में जो भी वैल्यू है ना वो नए रिकॉर्ड में नीचे उसको डुप्लीकेट ले आएगी, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू उसकी ले आएगी। बाकी हेल्प भी हो गया था और विंडो भी हो गई। यहाँ तक क्लियर है, मेन्यूज़ हो गए ना सारे, ठीक है। अच्छा, इससे मैं कर लेता हूँ एग्जिट, ये तो हो गया। टाइम कितना रहता है, किसका टाइम पूरा है, क्लास का या आपका? इसमें भी अब हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, इसका अब क्या होगा, आहिस्ता चल रहे हैं।